मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैं तो खुद यहाँ पहली मर्तबा आई हूँ ये बताने के लिए कि राबी क्या लगती है तुम्हारी। तुम कैसे जानती हो राबी को? मैं तो उस वक्त से जानती हूँ जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी और मुख्तलिफ सड़कों पे वो भीख मांगा करती थी। हाँ हाँ, ये तो सच है, राबी मेरी बेटी है। तो आजकल कहाँ है आपकी बेटी? आप रो क्यों रही हो? मैंने तो कई महीनों से उसे नहीं देखा। तो फिर हर हफ्ते आपके घर में पैसे कौन रख के जाया करता था? मुझे नहीं पता है। हम तो हमेशा यही समझते हैं कोई अल्लाह का नेक बंदा रख के जाता होगा। तो आज रात क्या हुआ था? वो पहले की तरह रात को पैसे रखने आया था। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसकी आहट महसूस की। जैसे ही मैं उठी उसके पीछे भागी तो वो भाग चुका था। पता नहीं कौन था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ वो लड़का नहीं लड़की थी। तो आप जानती हैं वो लड़की कौन थी? ठीक पता नहीं। वो आपकी बेटी थी राबी, और वो अपनी पहचान नहीं करवाना चाह रही थी। मेरा ही लड़का यहाँ लेकर आता था, मैं भी उसी के साथ आई हूँ। बाहर खड़ा हुआ है, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, आओ आओ चलिए। और जिब्रान, वो अली रजा साहब का बिछड़ा हुआ बेटा जवाद है। क्या वाकई? आपको ये बात किसने बताई? वो नौजवान और उसकी बीवी अली रजा साहब के साथ उनके घर पर ही रह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब शहजाद भी अपने घर वापस आ जाएगा। बस अब मुझे एक बात है जो परेशान कर रही है। अब्बू कैसी बात? तो यही कि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो वहीद ही है ना। अब्बू अब ये बात तो खत्म हो गई है ना। ये बात हमारे लिए तो खत्म हो सकती है, लेकिन वो लोग इस वाक़े को कभी नहीं भूलेंगे। वो बदला जरूर लेंगे। इसलिए इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, वहीद को कुछ दिनों के लिए कहीं छुपना पड़ेगा। फिर तो मेरा मशवरा ये होगा अब्बू के वहीद को कुछ दिनों के लिए खाला के पास कोयटा भिजवा देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ दिनों के लिए ये घर से गायब रहेगा तो मैं अली रजा साहब से मिलकर इस मामले को माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए हल करने की कोशिश करूँगा, वरना तो सारी ज़िंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने में गुजर जाऊँगा। वही तुम क्या कहते हो इस बारे में? ठीक है, मैं कोयटा जाने के लिए तैयार हूँ। अब्बा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरी बेटी इतने दिन से कराची में है और हम उसके लिए बेहद परेशान थे। वो एक दफा हमसे मिलने आ जाते तो हम इतने परेशान नहीं होते, लेकिन मुझे तो ये पता चला था कि वो दुबई में है। इससे वो कैसे आई, किसके साथ आई? कम से कम एक दफा मिलने तो आ जाती, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर मैं राबी को उस गैंग से बचा के ना लाती तो अभी तक वहीं होती। बहुत जालिम लोग थे वो, अभी तक वो जिंदा नहीं रखती। मैंने उसको बचा के बहुत एहसान किए, लेकिन कल रात यहाँ आने के बाद मेरे पास वापस नहीं आई। पता नहीं अचानक से कहाँ गायब। फिर कहाँ गायब हो गई मेरी बेटी? देखिए, रोने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तावन करे तो मैं आपकी बेटी से मिलवा सकती हूँ। क्या करना है मुझे? ये बताएं कि राबी का शौहर क्या काम करता था? टैक्सी चलाता है। क्या अभी भी चलाता है या छोड़ दिया? नहीं, अभी भी चलाता है। तो उसका कोई फोन नंबर है? नहीं, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। वैसे कभी जरूरत भी महसूस नहीं की। तुम्हारा दामाद रहता कहाँ है?
वो महमूदाबाद के एक क्वार्टर में रहता था और अब वो अपने माँ बाप के पास रहता है। बचपन में अपने माँ बाप से गुम हो गया था, काफी सालों के बाद उनसे मिला है, अब वो उन्हीं के पास रहता है। तो क्या आपने उनका घर देखा है? हाँ हाँ, मैंने देखा है। तो आपका दामाद यहाँ आता है? हाँ, कभी कभी आता है। उसने दूसरी शादी तो नहीं की गई? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी यादों में उसने शादी नहीं की है। ये पैसे आप रख रहे हैं, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी के बारे में इतना कुछ बता दिया है। इन पैसों से ज्यादा वो बातें मेरे लिए अहमियत रखती है। ये रख लें आप, ये रख लें, मैं खुशी से दे रही हूँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। मैं जाते जाते एक बात करना चाहती हूँ। बोलो। क्या मुझे रबी किशोर का घर दिखा सकती हो? अब हाँ, तो चल।